प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा व विदेश मामलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। पीएम ने डाटा, रिसर्च व इनोवेशन पर फोकस करने पर दिया जोर। कौमी इंसाफ मोर्चा के पंजाब बंद के आह्वान पर मिला जुला असर। सड़कें, बसें और ट्रेनों की आवाजाही पर असर नहीं। कई स्थानों पर बाजार बंद। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर रही कड़ी सुरक्षा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुने 17 परिवाद। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में उद्यमियों और युवाओं के चौपाल कार्यक्रम में स्टार्टअप अवसरों पर भी किया मंथन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा शासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिवों को केवल तत्काल मुद्दों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ देश के भविष्य की दिशा तय करने पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर सहयोग और अनौपचारिक संवाद बढ़ाने की अपील की। उन्होंने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच अधिक संवाद तथा नीति निर्माण में नए विचारों को शामिल करने पर जोर दिया। बैठक में अनुसंधान, नवाचार, रक्षा उद्योग, समुद्री क्षेत्र, जहाज निर्माण, बंदरगाह आधारित विकास, विनिर्माण और निर्यात इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बेहतर समन्वय, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी को भारत के भविष्य के लिए आवश्यक बताया। कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से सिख बंदियों की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद का आह्वान किया गया। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी रही और पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि रेल यातायात सामान्य रहा। एहतियात के तौर पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, हालांकि श्रमिक और सरकारी कर्मचारी अपने काम पर जाते दिखाई दिए। जालंधर और बठिंडा में सड़क यातायात सामान्य रहा, जबकि मोहाली और चंडीगढ़ में बंद का आंशिक असर देखने को मिला। मोहाली के फेज 7 में कुछ दुकानें खुली रहीं और मेडिकल स्लिप दिखाने वाले लोगों को आगे जाने की अनुमति दी गई। स्कूल और कॉलेज बंद रहे तथा सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम रही। प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से जेलों में बंद सिख बंदियों की रिहाई के साथ साथ 15 अगस्त को मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को भी रिहा करने की मांग की। उन्होंने आम लोगों से पंजाब बंद में शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग करने की अपील की। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਠੀਕ ਆ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। वहीं जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए। एसपी मोहाली सौरभ जिंदल ने बताया कि जिले में हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जवान तैनात किए गए हैं, जबकि यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं दुकानें बंद हैं तो वह स्वेच्छा से बंद रखी गई हैं। देखिए, सिचुएशन पीसफुल है। हमारी मोहाली डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी साहब की डायरेक्शंस पे डिफरेंट जगह पे फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे जीरकपुर चंडीगढ़ बॉर्डर पे भी हमारी फोर्स प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट है। एज ऑफ नाउ सिचुएशन पीसफुल है और हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पत्नी गुरप्रीत कौर पर लगे रिश्वत के आरोपों के बाद शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे खुलासों की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता से जाएगी तब पंजाब के लोगों को मौजूदा सरकार के दौरान हुए नुकसान की पूरी जानकारी मिलेगी और लोग इसे जानकर हैरान रह जाएंगे। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਆਮਦਨ 'ਚ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈਣਾ। बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जा रही है। लौंगोवाल में आयोजित एक समागम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अकाली दल ने हमेशा पंजाब में शांति, भाईचारे और विकास की राजनीति की है, लेकिन ये बात विरोधियों को पसंद नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हाशिए पर जा चुके नेताओं को प्रोत्साहित कर अकाली दल को दोफाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाई जा रही है। पंजाबियों को बांटकर उन पर राज करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि आप सरकार के कार्यकाल में पंजाब में नशों का प्रसार बढ़ा है और आम लोगों को विभिन्न मोर्चों पर धक्केशाही का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का कब्जा पंजाब के खजाने तो ते पंजाब तो छड़ा के पंजाब की आन बान शान ते अनख नूं बरकरार करना, ये सब तो पहले अकाली दल का धर्म है। मैं इन्होंने कहना चाहती हूं, हो सकता है उस 13 तारीख के दिन से एक औरत होने, न पत्नी होने, मां होने नाते मैं घबरा गई, लेकिन आज मैं थोड़े अखा च अखा पा के इन्हों चुनौती दिनी आ। घबराई मैं नहीं, घबराई थोड़ा प्रधान नहीं, घबराए हुए ये घबराए हुए ने जिन्होंने देखा कि जानलेवा वार करन तो बाद ही प्रधान खड़ गया। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि पंजाब के मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों और कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने पार्टी नेताओं और श्रमिकों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें विकसित भारत जी रामजी प्रकोष्ठ की राज्य टीम ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान श्रमिक भाईचारे की भलाई, उनके अधिकारों और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पंजाब के विकास और जनहित से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। केवल सिंह ढिल्लों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और श्रमिकों से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता विजय सांपला ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ ईडी की चिट्ठी के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सांपला ने कहा कि बीते दिनों ईडी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री मान के ओएसडी राजबीर भूमन और उनके करीबी नितिन गोहिल व जतिन गोहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सांपला के अनुसार ईडी ने अपने पत्र में नामजद लोगों के खिलाफ तथ्यों और सबूतों का उल्लेख किया है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है। साडी तां जिहड़ी मंग भी यही है कि ईडी दा जिहड़ा उन्हां दा ओहदी रिकमेंडेशन है कि एफआईआर दर्ज करो। राजबीर घुम्मण दी जिहड़ी भूमिका की आ ओहदी इंडिपेंडेंटली जांच होनी चाहिए, वो जांच कर होनी चाहिए है। जतिन गोहेल नितिन गोहेल ये दोनों इन्हां दी की जतिन जी सीएमओ च की करदे सी, उन्हां नूं लोकां नूं एक्सैस जिहड़ा सी ठेकेदारां नूं इधरों उधरों सारिਆਂ ਦਾ एक्सैस किद्दां मिलदा सी, जबकि सीएमओ दे विच जाण दे लई बड़ा ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ और जांच होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर हैं। यहां सुबह उन्होंने सिविल लाइंस में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। बैठक में उन्होंने 17 परिवाद सुने और मौके पर ही अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेएनएच उद्यमियों और युवाओं के साथ चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हमारे स्टार्टअप्स और उद्यमियों को बधाई देता हूँ जो अपने विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टार्टअप की सफलता
सफलता के लिए गहन शोध, बेहतर करने की सोच और मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी है। स्टार्टअप एक बीज की तरह है जिसे वृक्ष बनने में समय लगता है, इसलिए लगातार मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर युवा उद्यमी यात्रा का भी शुभारंभ किया। अगर कोई भी युवा लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, मैं नहीं मानता जी वो अपने लक्ष्य पे ना पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। उसका विजन है उसके सामने। अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। पैसा मायने नहीं रखता साहब, आपकी मेहनत मायने रखती है, आपका विजन मायने रखता है। आप जब पसीना बहाते हैं, हमारे पास वो ज्ञान, वो इच्छा शक्ति और हमारे पास वो उस प्रकार का टारगेट होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सके। मेहनत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कैथल जिले के गांव जडौला में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के प्रतिमा स्थापना समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने गुरु रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संत गुरु रविदास की शिक्षाएं सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रही हैं और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरु रविदास के विचारों के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जन कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने संत गुरु रविदास जन कल्याण समिति को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के उमरी में लगभग 5 एकड़ भूमि पर 124 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण कराया जा रहा है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की ये प्रतिमा का अनावरण और इस भव्य समारोह, ये साथियों मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति, कुल या उसके धन या पद से नहीं होती। साथियों, मनुष्य की पहचान उसके कर्म, उसके आचरण और उसके सेवा भाव से साथियों होती है। इस मौके पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता, सेवा और मानवता का संदेश देता है। उनके विचार समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। रविदास जी ने भी राज की बात करी है, ऐसा चाहूं राज्य में, राज ऐसा जो गणतंत्र जैसा हो, इसलिए मैंने संत रविदास जी से ही। मोहाली के एक निजी अस्पताल की इमारत में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा देर शाम उस समय हुआ जब इमारत में काम चल रहा था और अचानक मलबा गिर गया। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे 2 से 3 अन्य मजदूर भी दबे हो सकते हैं। हादसे के बाद मौके पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। बचाव अभियान की निगरानी कर रहे डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने बताया कि घायल मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। मलबे में फंसे अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 2 ਜਣੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।